आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। पुणे में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही जगह जगह शहर में आगजनी कर विरोध शुरू हुआ, जो देखते ही देखते शहर भर में फैल गया। शहर के गिरजा चौक, फोर्ड कंपनी चौक, बस स्टैंड, आरएन शाह चौक जैसे मुख्य इलाकों में छात्र उतर आए। बीच सड़क पर बस खड़ी कर बैरिकेडिंग की गई और यातायात ठप कर दिया गया। इन छात्रों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए स्कीम वापस लेने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह पहले बहाली होती थी वैसे ही हो। अभ्यर्थियों ने कहा कि युवा सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद जब बेरोजगार हो जाएंगे तब जाकर मुंगेर से कट्टा लेकर अपराध करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। प्रदर्शन के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन युवाओं का हौसला नहीं टूटा। छात्रों ने बीच चौक पर मूसलाधार बारिश में पुशअप किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में उन युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है जो लगातार सेना में जाने का सपना लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे, 5 साल एनसीसी किए हम लोग, और ये जो टीओडी लागू किया इसमें 4 साल का आर्मी का जॉब मिलेगा, उसके बाद वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी बात, पिछले साल जो रनिंग हुआ था आर्मी वाले का, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया था और उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया। रनिंग में आप लोगों का निकल गया था? रनिंग निकल गया था, हम लोग का मेडिकल फिट था, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 19 साल है। अग्निपथ योजना के विरोध में राजद और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अररिया के चांदनी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका मानना है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर सेना में जाने वाले युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सेना के जवानों को सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही बहाल किया गया हो। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सेना में सिर्फ 4 वर्ष नौकरी दी जाएगी तो उसके बाद युवा क्या करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़के देश के युवाओं के समर्थन में कटिहार में राजद सड़क पर उतर आया। कटिहार जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में स्थानीय शहीद चौक पर तिरंगा लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन कर विरोध किया। इस अवसर पर माले विधायक महबूब आलम, डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष इशरत प्रवीण, पूर्व जिप अध्यक्ष जाकिर हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रदर्शन के उपरांत राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय सेना के बल को कमजोर कर रही है, देश के युवाओं को अग्निवीर जैसे भावनात्मक शब्दों से गुमराह कर रही है। उधर सेना बहाली की तैयारी करने वाले युवाओं ने कटिहार के कुर्सेला में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। टीओडी वापस ले, जिस रूल से पहले एग्जाम हो रहा, जो रूल था पहले सेना का, वो रूल दिया जाए। 3 साल एनसीसी करेगा, 4 साल ड्यूटी करेगा, इसमें हम सबको कोई लाभ नहीं। पेंशन भत्ता भले काट ले, लेकिन जो रूल था पहले वो रूल दे। सेना के साथ में खिलवाड़ होगा। अगर 5 मिनट सेना जब बॉर्डर से हट जाएगा तो देश नुकसान, पूरा तरीके से इंडिया बर्बाद हो जाएगा। टीओडी हमें सब यही बता रहा है कि पुराने तरीके से सब सेना का भर्ती हो, टीओडी वापस ले। भारत माता की, भारत माता की। प्रदर्शन के बीच अब महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच कटिहार के बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जिला स्थित आवास की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आवास से जुड़ी सुरक्षा पर भाजपा जिला प्रवक्ता बबलू गुप्ता ने कहा, में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास के बाहर हंगामा हुआ है, इसी को लेकर कटिहार में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। किशनगंज शहर के पश्चिमपाली चौक में जन अधिकार पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया। जन अधिकार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गुलरेज रोशन ने कहा कि ये योजना युवाओं के शोषण का तरीका है। सरकार को ये योजना जो है अग्निपथ योजना, और बहुत सही सारे लोग क्रिटिक लोग कह रहे हैं कि अग्निपथ से अग्निवीर बन रहे हैं, तो क्यों नहीं सदनवीर बने। 2 साल के लिए विधायक और सांसद बनने के बाद उनको भी रिटायर कर दीजिए, उनको भी कोई पेंशन मत दीजिए, उनको सदनवीर कह दीजिए ना, तब भी तो हम लोग देखें किस तरह से कर रहे हैं देश सेवा। नौकरी दीजिए, रेगुलर नौकरी दीजिए। जितने युवा तैयारी करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में,
वो परमानेंट नौकरी के लिए सेना में, वो भी एक युवा एज में ही वहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सम्मानित ढंग से एक नौकरी करते हैं और भारत माँ की सेवा में अपना योगदान देते हैं। ये तो कोई सेवा का कोई बात नहीं हुआ, सिवाय ये शोषण के और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी के विरोध में किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद और विधायक इजहारुल हुसैन ने दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान अग्निपथ योजना पर सांसद ने कहा कि आप 75 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और देश के युवकों को 4 वर्ष में रिटायर कर देंगे, यानी 22 वर्ष की उम्र में देश के युवाओं को रिटायर कर दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? हद तो तब हो गया जब कुछ दिन कबल इन्होंने एक नया स्कीम छोड़ा है, क्या क्या नया नया नाम देते हैं, इतना नाम भी याद नहीं रहता, अग्निपथ। अब बताइए, जो फौज में है वो बताते हैं 4-5 साल लग जाता है ट्रेनिंग हासिल करने में कि किस तरह बंदूक लड़ा जाता है, किस तरह एनिमी से लड़ा जाता है, और 4 साल के बाद आप उसको रिटायर कर जाते हैं। आप 72-75 साल में आप प्रधानमंत्री हैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ की अक्लमंदी है? क्या आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि रिटायर आपको होना चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए? कटिहार में कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को ईडी द्वारा कार्यालय बुलाए जाने को लेकर अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुनील कुमार यादव ने कहा कि गांधी परिवार को भाजपा के इशारे पर ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है। राहुल गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने के विरोध में अररिया में यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फॉरबिसगंज में शुक्रवार को स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। पूर्णिया में एक दरोगा को घूस लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पूर्णिया के बाईसी थाने के एसआई प्रणय मरांडी को 35,000 रुपये घूस लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा। निगरानी के डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि शिकायतकर्ता पैतुर रहमान ने निगरानी थाने में शिकायत की थी कि उनसे पोक्सो एक्ट के नाम पर हटाने के एवज में दरोगा प्रणय मरांडी द्वारा घूस मांगी जा रही है। निगरानी की टीम द्वारा इसकी जाँच की गई। जाँच के बाद निगरानी ने पहले जाल बिछाया और फिर बाईसी में एक चाय की दुकान पर दरोगा प्रणय मरांडी को 35,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उसे पटना ले जाया गया है। बिजली आपूर्ति नहीं मिलने से शुक्रवार को अररिया ग्रामीण क्षेत्र की कई पंचायत के लोगों ने एकजुट होकर बिजली विभाग के विरुद्ध जमकर बवाल काटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने अररिया कुर्साकाटा मुख्य मार्ग के ताराबाड़ी थाना चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान शरणपुर, जमुआ, किस्मत, खवासपुर, बटुरबाड़ी आदि पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली विभाग के मनमाने रवैये के विरुद्ध न केवल गुस्सा दिखाया, बल्कि युवाओं की उमड़ी भीड़ ने बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अररिया कुर्साकाटा मुख्य मार्ग के ताराबाड़ी थाना चौक को जमकर नारेबाजी की तथा जल्द बिजली व्यवस्था सुचारू करने की मांग पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले 1 माह से बिजली व्यवस्था चौपट है। विभाग के जेई सहित अन्य अधिकारियों को फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिजली आपूर्ति नहीं मिलने से मोबाइल चार्जिंग, नल जल प्लांट, वसुंधरा केंद्र चल नहीं पा रहा और बरसात व आंधी पानी के इस मौसम में रोशनी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात भेरिया रहिका गौशाला में संजय साहनी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो 2016 में घटना हुई थी, जिसे लेकर पहले से दुश्मनी थी। उसी दुश्मनी की आड़ में उसे रात में 12 से 1 बजे के बीच फोन पर बुलाया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने मारी। मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किशनगंज पुलिस की टीम शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए पिछले 17 दिनों से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एएसआई संजय कुमार यादव ने ग्राहक बनकर शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के लोहड़पट्टी स्थित एक मकान में एएसआई संजय यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 3 बोरी देसी शराब जब्त की। पुलिस टीम को देखते ही मकान मालिक चकमा देकर फरार हो गया। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष ने कहा कि लगातार शराबी और शराब के धंधेबाजों के खिलाफ किशनगंज पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे भी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किशनगंज के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा शुक्रवार आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ दिगल बैंक अंचल से किया गया। कार्यक्रम में दिगल बैंक अंचल के आमजनों से जिला पदाधिकारी द्वारा सीधा संवाद किया गया। इस क्रम में आमजनों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया। मानसून की दस्तक देते ही किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड क्षेत्र से होकर बह रही कनकई और बूढ़ी कनकई के मुहाने पर कई जगहों पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जानकारी के मुताबिक पतरघट्टी पंचायत के ग्वाल टोला में लगातार बारिश के बाद कनकई नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है, जिससे ग्वालटोली गांव में एक बार फिर कटाव शुरू हो गया है। इस बाबत पतरघट्टी के स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्वालटोली में बीते साल जबरदस्त कटाव हुआ था, जहां सड़क और आधा गांव नदी में विलीन हो गया था। बीते 1 वर्ष से यहां कोई ठोस काम नहीं किया गया, जिससे एक बार फिर कटाव शुरू हो गया है। अगर समय रहते प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यहां कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में ग्वालटोली गांव नदी में समा जाएगा। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।